हेलो बच्चों। तो एक्सेल में ना आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे लोग थंबनेल के चलते या किसी कारण बस भी नहीं देख पाते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो थंबनेल के चलते भले ही ना मिल पाए, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुँचाएगी। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। कम से कम एक बार वीडियो को देख करके कम से कम लाइक को तो जरूर कर दीजिएगा। आप ज्वाइन हुए हैं नए हो, जिनके पास भी अगर लिंक जाती है या जो भी लोग देखते हैं, एक बार जरूर इस काम को करिएगा। तो और वीडियो जब तक कि पूरे देखते हैं तो पूरे देखते समय आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। अगर आप देखना ना भी पसंद करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है कि क्या बताया गया, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो आज के लिए बहुत ही यूनिक है और शुरुआत से एक डेटा एंट्री की तरह हम आपको बना करके दिखलाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जितने दूर में कोई भी डेटी बनानी है आप उतने दूर को सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने का भी बहुत सारा तरीका होता है, बॉर्डर देने का तरीका होता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ नेम को टाइप कर लेते हैं। जैसे कि एकदम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग से सब चीज़ सीखिएगा। हम इनका आधार नंबर टाइप करते हैं, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इसके बाद अमाउंट या सैलरी, जो भी कुछ करना चाहेंगे। अगर आप अकाउंट नंबर ऐड करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर इत्यादि। और एक और हम आपको दिखाने के लिए क्वांटिटी को भी ऐड कर लेते हैं, क्वांटिटी। और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप एक क्लिक में शॉर्टकट से बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए, सिलेक्शन भी करना हो तो आराम से एक बार क्लिक कर लीजिएगा। शिफ्ट बटन के साथ जहाँ पर भी सिलेक्ट क्लिक करिएगा वहाँ तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक ही बार में। और बॉर्डर देने का जो शॉर्टकट होता है Alt+HBA होता है, यानी Alt+HBA जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑल बॉर्डर का शॉर्टकट की होता है Alt+HBA। अब यहाँ पर हमको सारी चीज़ें आपको करके दिखाएंगे, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो इन सभी चीज़ को ध्यान से देखना है। जैसे हम यहाँ पे एक नेम टाइप कर रहे हैं, जिस तरह से आपको हम दिखा दें कि आप संडे मंडे लिखते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है एक्सेल में संडे, और ऊपर सिलेक्ट करके दोबारा आप जाते हैं, यहाँ प्लस साइन से यदि खींचते हैं तो देखिए आपको सप्ताह का नाम आ जाता है। इसी प्रकार यदि आप जनवरी नाम टाइप कर देते हैं, शॉर्ट में तो शॉर्ट में, फुल में तो फुल में, यानी पहले बाहर क्लिक करना फिर इस पर सिलेक्ट करना है, नीचे की ओर जाकर के ड्रैग करेंगे तो आपका देखिए जनवरी फरवरी आ जाता है। इसी प्रकार से हमने कुछ स्टूडेंट जो हमारे पास रेगुलर से रह पाए हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट का हमने यहाँ पे नाम टाइप किया है। बाकी और भी लोगों को हम टाइप करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा संटू कुमार, ठीक है। जैसे हमने संटू कुमार लिखा और इस चीज़ को हमने यहाँ से नीचे से ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नाम अलग अलग आ रहा है। अगर आप चाहते कि ये नाम कैसे आया है और इस चीज़ को सर आपने कैसे बनाया, तो इसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा और रेगुलर वीडियो को आपको देखना होगा, तभी जा कर के आप कुछ नई चीज़ों को सीख पाएंगे। इसके बाद देखिए, अब हम आधार नंबर टाइप करते हैं। जैसा कि कोई भी एक नंबर 12 अंकों का हम टाइप कर लेते हैं जो आधार नंबर होता है। हमने 12 नंबर का आधार नंबर टाइप किया, ठीक है। जैसे आपने आधार नंबर टाइप किया तो देखिए, जब भी 11 नंबर से ज़्यादा अगर आप कोई भी अंक लिखते हैं तो आपको इस प्रकार से फॉर्मेट आ जाती है। तो इसको कैसे ठीक करना है, तो इसको इस तरह से आपको ठीक करना है, यानी कि आप सिलेक्शन कर लीजिए। हमने इतना भी किया, आप एक भी करके कर सकते हैं, आप पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ इस पर क्लिक करना है जनरल ऑप्शन पे, और आपको यहाँ पर जाना है नंबर पे, ठीक है। जैसे आप नंबर पे क्लिक करेंगे ये देखिए नंबर में बदल जाएगा। और जो अमाउंट के बाद जो डिसिमल पॉइंट 0 आ रही है, आप इसको डिक्रीज डिसिमल से आप इसको घटा सकते हैं। तो ये डिक्रीज है आपका और ये इंक्रीज है। अगर 0 बढ़ाना चाहते हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहते हैं तो घटा। तो ये तो देखा। लेकिन आधार कार्ड में हम कुछ यूनिक ये बताने जा रहे हैं। जैसे कहीं कहीं पर कुछ लोग आधार नंबर को डैश दे के लिखते हैं और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधार नंबर को अलग अलग टाइप करके लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ तक इसको ड्रैग कर लेते हैं इस तरह प्रकार से। अब मान के चलते हैं या तो ड्रैग नहीं भी करते हैं तो चलिए हम सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। Ctrl+1 याद रखना, Ctrl+1 प्रेस कीजिएगा। या तो नंबर फॉर्मेट में आएंगे तो एक कोना जो देख रहे हैं कॉर्नर, ठीक है, फॉर्मेट सेल का, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा फॉर्मेट सेल, जिसका शॉर्टकट की होता है CTRL, यानी कि कंट्रोल के साथ नंबर फॉर्मेट का 1 की आप प्रेस करते हैं, जिसमें एक्सक्लामेशन मार्क वगैरह होता है, उससे भी ये आपका आ जाएगा।
यहाँ पर आपको कहीं नहीं जाना, नीचे सबसे आना है जिसका नाम है कस्टम। जैसे कस्टम पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा टाइप। तो टाइप में आप जैसे भी फॉर्मेट टाइप करेंगे, जैसे नंबर है तो नंबर के लिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 1 2 3 4, 0 हमने टाइप कर दिया। इसके बाद फिर से हम अगर 0 स्पेस लगा के फिर से हम यहाँ करते हैं 4, तो देखिए ऊपर का जो सैंपल है यहाँ दिखा रही है, ये धीरे धीरे करके हट रही है। तो हमने यहाँ पर 3 बार जो है 4 का 0 लगा दिया, और जैसे हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, ये देखिए आपका नंबर फॉर्मेट आधार नंबर का अलग हो गया। अगर इसी प्रकार से कोई और भी आधार नंबर टाइप करके देखिए, अगर कोई भी नंबर हमने टाइप किया, अब जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे या नेक्स्ट सेल में जंप करेंगे, ये देखिए इस तरह से लिखाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इन सभी के बीच में हमको डैश चाहिए था, ये खाली स्थान की जगह हमको डैश चाहिए, तो कंट्रोल 1 प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पर आपको करना क्या है कि इन सभी के बीच में डैश दे दीजिए। इस तरह से आप इसको ब्लैंक की जगह डैश कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही ओके प्रेस कीजिएगा तो इनके बीच में डैश आ जाएगा। कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर अगर हम एक्स एक्स करना चाहते हैं कि इन सभी में हमारा एक्स एक्स आ जाए और यहाँ पे लास्ट में सिर्फ दिखा है, तो इसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा, यानी सभी के लिए हमें कमेंट आपको ऑप्शन छोड़ देंगे। आपको जैसे ही करिएगा रेगुलर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है मोबाइल नंबर पे। अगर मोबाइल नंबर जनरल जब हम लिखते हैं, जैसे कि हम अपना ही खुद का टाइप कर रहे हैं, तो देखिए जनरल मोबाइल नंबर ऐसे टाइप होता है। लेकिन किसी कंपनी में कहा जाता है या कहीं पर भी आप लेते हैं तो देखिए आपको इंडिया का कोड जो +1 होता है वो लगा हुआ आता है। तो इसको कैसे करना है, तो आपको कंट्रोल 1 यानी कि कंट्रोल 1 प्रेस करना फॉर्मेट सेल के लिए, या तो फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर देना है। आपको नीचे में आना है कस्टम, कस्टम में आने के बाद जाना है जनरल, ठीक है। जनरल में जाने के बाद आपको करना क्या है, जो चीज़ें आपको लगानी है, जैसे कि हमको प्लस लगानी है तो यहाँ पर लिखना है +91, स्पेस बटन दबाना है। और जो मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 डिजिट की होती है, 10 अंकों की होती है, तो 10 टाइम्स आपको 0 प्रेस करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जैसे 10 टाइम्स प्रेस करेंगे ओके पर क्लिक कीजिएगा, तो ये देखिए आपके सामने नंबर फॉर्मेट आ गया। अब जैसे ही आप सिर्फ नंबर किसी का टाइप करेंगे, जैसे कि ये भी नंबर है, हमने ये नंबर टाइप करके जैसे इंटर प्रेस किया, ये देखिए नंबर आ गया। इसी प्रकार से ये भी नंबर टाइप करते हैं, ये हमने टाइप कर दिया, इंटर बटन प्रेस किया, ये देखिए 91 आ गया। तो इससे थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा देखने में लगता है, तो हम लोग इस तरह से इसको यूज करते हैं। अब अमाउंट में हमने क्यों बोला, तो देखिए कभी कभी किन्हीं का जब हम अमाउंट डालते हैं, जैसे किन्हीं का सैलरी बना रहे हैं 5000, या हमने किसी का बनाया 8000। अब हम चाहते हैं कि जो सैलरी आ रहा है, सैलरी के आसपास जो है हम 0 डालना चाहते हैं, ठीक है। 0 नहीं, मतलब रुपीज का साइन लगाना चाहते हैं, या कोई भी नंबर के आगे हम रुपीज का साइन लगाना चाहते हैं। जैसे कि आप कोई जोड़ ही बनाते हैं और जोड़ में चाहते हैं कि वो नंबर के साथ ऐड होकर आए, तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसके लिए भी हम सीखते हैं। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है, कस्टम पे जाना है, और देखिए जनरल में जाना है, ठीक है। जनरल में जाना है फिर से, और यहाँ करना क्या होगा कि एक बातें और समझ लेनी है। यदि आपको ये नंबर है, नंबर के बाद कुछ ऐड करना है, तो यहाँ 0 पहले लगाना है। जैसे हम आगे क्वांटिटी वाले कॉलम में भी दिखाएंगे। तो देखिए हमको अमाउंट के पहले RS लगाना है, तो हमें पहले लिखना होगा RS, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ टाइप कर देते हैं RS, ठीक है। जिस टाइप से दिखाना हो, इन्वर्टेड कॉमा हमने लॉक कर दिया। इसके बाद स्पेस के साथ अगर अमाउंट चाहिए तो स्पेस दीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिख देना एक सिंपल 0 डालने से हो जाएगा कि ये टेक्स्ट के साथ आपका नंबर होना चाहिए। जैसे ही RS के बाद हमने ये 0 टाइप कर दिया। अगर आप इसको जूम करके भी देखना चाहें तो आप इसको जूम करके हम आपको दिखला देते हैं। देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना है यहाँ से ओके। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके अमाउंट के सामने क्या आ गया, RS। अब यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखे, जैसे किन्हीं का अगर सैलरी 15,000 रुपये है तो मैंने 15,000 टाइप किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे RS लगकर आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर बहुत सारे अंकों का होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं बैंक का अकाउंट नंबर लगभग 8-10 अंक सेम होते हैं। तो अगर 8-10 अंक सेम होते हैं तो उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें पहले से लिख के रख सकते हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर फॉर्मेट कर लिया, या IFSC कोड ही लिखना हो, चाहे जो भी करना हो, आप यहाँ पे कस्टम पे जा करके
आप यहाँ पर लिख करके रख सकते हैं कि आपको पहले से यहाँ पर क्या चाहिए, ठीक है, या कितने अंक चाहिए। या हमने यहाँ पर सपोर्टेड मान के यहाँ पर लिख दिया SBIN, ठीक है, हमने SBIN ही छोड़ दिया। अब जैसे इसको ओके पर क्लिक किया, नंबर फॉर्मेट के लिए पूछ रहा है, तो इसके बाद हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं और टेक्स्ट के आगे ना सिंबल दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद हमने प्रेस कर दिया 0, ओके बटन हमने प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मान के चलते हैं, अगर हम IFSC कोड लिख रहे हैं, तो अगर SBIN, तो SBIN अब मानते हैं किसी का जैसे मखदूमपुर का ही है 10,771, तो अगर 10,771 है ना, 10,700, अब जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने देखिए SBIN 10,771 आ गया। इसी प्रकार से अगर बार बार लिखना हो यहाँ पर 10,771, तो आप या तो 100 फिक्स भी कर सकते हैं या तो इंटर मार के देखिए लिख सकते हैं। इसी तरह से बैंक अकाउंट नंबर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं क्वांटिटी। जैसे कभी भी कोई भी लोग केजी लिखते हैं, कुछ लोग पीस में ऐड करते हैं, या कुछ लोग लीटर में, मीटर में, कुछ भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे अगर हम सिंपल लिखते हैं 5, ठीक है, तो 5 लिखना तो सिंपल 5 आ गया। लेकिन कभी कभी कहीं देखते हैं आप कंप्यूटर में कि वहाँ पे 5 पीसेस करके आता है, ठीक है। तो अगर आप 5 पीसेस करना चाहते हैं, केजी करना चाहते हैं, तो आइए Ctrl+1 प्रेस कीजिएगा, या तो यहाँ पर आइएगा, इसका यहाँ से भी ऑप्शन है, फॉर्मेट पे नीचे आइएगा, फॉर्मेट सेल, बहुत जगह से खुल जाती है। अब यहाँ पर आना है कस्टम, ठीक है, कस्टम में यहाँ पर जाना है और क्या करना है, हमने बताया था कि अगर नंबर के बाद कुछ दिखाना है तो आपको 0 पहले लिखना होगा, अगर आपको नंबर के पहले दिखाना है 0 बाद में लिखना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हम पहले दिखाना चाहते हैं, पहले हमने लिख दिया 0, ठीक है, हमने लिख दिया 0 स्पेस और इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया पीस, ये हमने दे दिया। अब देखिए इससे क्या होगा, ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए 5 पीस आ गया। अगर हमें 10 पीस लेनी हो तो हमने 10 पीस ले लिया, अगर 15 लेनी हो 15 पीस आ गया। अगर जब इसको आप ऐड करेंगे, यानी कि अगर आप सम फॉर्मूला लगाते हैं, अल्ट के साथ बराबर भी करते हैं, अल्ट बराबर या तो सम फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं इस प्रकार से, बराबर सम फॉर्मूला आप लगाते हैं इस प्रकार से, सिलेक्शन करते हैं, तो इसमें आराम से आपका ऐड होकर देखिए आ गया। टोटल कितने पीस हैं, 30 पीस, 15 10 25 5 30, तो इस तरह से आ गया। तो देखिए एक्सेल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और कंटिन्यू यदि आप देखते रहेंगे तो नई नई चीज़ों की मिलती जाएगी। तो आप थंबनेल के द्वारा या ऐसे ही मत जाइए, और जितने भी लोग हैं कम से कम जब वीडियो देखते हैं एक बार आप लाइक के बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप सीधे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर मैसेज से भी प्रॉब्लम होगा तो भी बता सकते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और इतना जब आप कंप्लीट कर लीजिए तो फिर इस चीज़ को हम नेक्स्ट टाइम में फिर आपको शेयर करेंगे।